छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? 6000, मतलब एक महीने में 6000, दिन का 200। अरे सुन, तेरा टैलेंट मैंने पहचान लिया। अच्छा, ये ले 500 रुपए। इसका क्या करूं? चल। कहाँ ले जा रहे हो? अरे बड़ा लंबा, अरे अरे बहुत मोटा है। I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account, yeah, in my bank account, yeah, in my bank account. सोच के देखो कि यदि ओसामा बिन लादेन का कोई फैन क्लब हो जो तुम्हें आतंकवाद करना भी सिखाता हो। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। हाँ, बस बिल्कुल यही था टीम 07। जैसे आतंकवादी आउटपोस्ट को सेना बम से उड़ाती है, बिल्कुल वैसे ही भारतीय सरकार ने टिकटॉक को भी उड़ा दिया, ये सोचते हुए कि ये समस्या समाप्त हो जाएगी, पर पैसा बर्बाद पहन। टीम 07 वाले पंक्चर पुत्रों ने इंटरनेट पे इवॉल्व होना सीख लिया, जहाँ पे पहले ये टिकटॉक पे पादा करते थे। वही काम इन्होंने टिकटॉक जाने के बाद इंस्टाग्राम रील्स पे शुरू कर दिया। तकनीकी रूप से अदनान टीम 07 में दूसरे मेंबर्स की बहना की भूमिका में था और दूसरे टीम 07 के मेंबर ठहरे पक्के बहन। तो होना क्या था? अरे बहुत मोटा है। ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूँ मैं, मुसलमान, मेरा चलता है। पर पुराने जख्मों की बात नहीं करते हैं जब अदनान को बंद कमरों में ले जाके सताया जाता था, और सताने के बाद अदनान को उसके हक के पैसे भी नहीं दिए जाते थे, ऊपर से उसका मजाक बनाया जाता था। पर जैसा कि तुमको पता होगा कि भारत में सेक्स वर्क बिल्कुल लीगल हो चुका है, तो अपने कार्य के क्षेत्र को अदनान ने फैला लिया है। जहाँ पे पहले केवल टीम 07 उसकी मारा करती थी, वहीं आज पूरा इंटरनेट उसकी मारने में लगा हुआ है, और अदनान बस उन्हें प्रेम से यही बात कहता है, मार लो लेकिन मेरे को घर तक छोड़ना पड़ेगा। अब जिन लोगों को पूरी कहानी नहीं पता, थकेश ने इसकी वीडियो पे रिएक्ट किया, इसकी भावनाएं आहत हो गई, बस इतनी सी है कहानी। इसने थकेश को आधी रात में फोन किया, गंदी गालियां दी, और उसके बाद हर कोई अदनान की इंटरनेट पे बजाने में लगा है, तो हम क्यों पीछे रहे? रियल लाइफ में चाहे अदनान की छिपकली देख के भी गांड फट जाए, पर अदनान उस कुत्ते के जैसा है जिसे पता है इंटरनेट उसी का इलाका है, तो इंटरनेट पे अदनान जिम भी जाता है। इंटरनेट पे अपने आप को खूंखार भी बताता है। खूबसूरत तो लड़कियां होती है, हम लड़के तो खूंखार ही अच्छे लगते हैं। इंटरनेट पे स्वयं मुंह मियां मिट्ठू बन के अपने आप को जंगल का शेर भी कहलाता है। अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। और फिर आती है रियलिटी। रियल लाइफ में कुत्तों के जैसा 100 बार पीटा जा चुका है दाएं से बाएं, पर इंटरनेट पे शेर है। पर क्यों ना हो, इंटरनेट पे जिम जाता है, प्रोटीन खा के चे फुलाता है, और फिर शेर कहलाता है। सब कुछ इंटरनेट पे। शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। घास अदनान क्यों खाएगा? इंटरनेट पे गालियां खा के इसका पेट भरता है। अदनान की लाइफ स्टोरी भी बहुत सैड है, इसने बहुत स्ट्रगल किया है। पे बर्तन भी दिलाऊं के बाहर में सिम कार्ड लगाता था। टारगेट अचीव नहीं करने पे सैलरी भी कट के आती है कि सबसे कम उम्र का सबसे ज्यादा सेल्स करने वाला बंदा था मैं। बिल्कुल चुप। लंड बराबर स्ट्रगल किया तुमने। अदनान भाई की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सिम कार्ड से ज्यादा इन्होंने विक्टिम कार्ड बेचे हैं अपने पंक्चर बनाने वाले सहपाठियों को, और उन्हीं के साथ सड़क पे उतर आया अदनान प्रोटेस्ट करने के लिए। किस बात का प्रोटेस्ट? अदनान का कहना था कि वो एक मुसलमान है इसलिए वो विक्टिम है। डिवाइड एंड रूल खेलने आता है, इन लोग को आपस में लड़ाने आता है, भेदभाव करने आता है, और सेक्युलर कंट्री बोल के एक पर्टिकुलर कास्ट को साइड करने आता है, इन लोग को एक पर्टिकुलर कास्ट को साइड करने आता है, और साफ साफ वो कास्ट का नाम लेके उसको साइड करते हैं। ये सेक्युलर कंट्री और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसका बिल्कुल सीधा सरल लॉजिक था कि हम मुसलमान हैं, हमें देश से बाहर निकाला जा रहा है CAB के नाम पे। ये 2019-20 में प्रोटेस्ट हुए थे, जहाँ पे खूब विक्टिम कार्ड खेले गए रिलीजन के नाम पे। जब तक कोई मुसलमान देश से बाहर नहीं निकाला गया, इसका मतलब ये सब विक्टिम कार्ड थे, ये सब नौटंकी थी। पर फिर भी ये नौटंकी क्यों की जाती है, क्यों प्रोटेस्ट किए जाते हैं, क्यों दंगे किए जाते हैं, उस सब के बारे में मैंने पहले भी तुम्हें बताया था। फिर से सुन लो कि ये क्यों करते हैं। आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है,
इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती। 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी। उत्तम। मौलाना यहाँ कह रहा है जैसे पानी गिर गिर के पत्थर में सुराख बना देता है, वैसे ही हम प्रोटेस्ट कर करके, इकोनॉमिक जिहाद कर करके भारतीय इकोनॉमी में सुराख बना देंगे। क्यों नहीं? लोगों को क्या लगता है अभी बाकी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह मैं नहीं दबने वाला हूँ, मैं नहीं डरता हूँ। यहाँ पे और भी हम लोग भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। आमिर भाई है, मेरा भाई है, वो पीछे 17 साल का है, 17 साल का है। ये इसको मना कर रहा था फिर भी आया, क्यों? क्योंकि इसको आवाज उठाना है। सही कहा अदनान भाई ने, आवाज उठाना जरूरी है। आवाज निकालने उठाने के बारे में एक अच्छा सा कमेंट है जो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में किसी ने किया है, वो भी देखो और वीडियो का वो पार्ट भी देखो। आओ जैसे सड़क पे खड़े होके थोड़ी सी आवाज निकालो, मत आवाज निकालो, खाली थोड़े बोर्ड लेके तो चलो एक साथ पब्लिक में, तब देखो क्या होएगा। कुछ नहीं होएगा, जो भी एक साथ चल के देखो खाली, अगर अपनी पावर मालूम नहीं पड़ती है तब। अरे कहना क्या चाहते हो? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं दिस इज वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, ताकि तुम्हारी सोच केवल ट्यूब टायर और पंचर लगाने तक सीमित ना रह जाए। केवल हमें नहीं बल्कि इन्हें भी पता था कि ये बिना सोचे समझे प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग आएंगे, रोड पे उतरेंगे, बिना सोचे समझे प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्यों आए गाइस? हम लोग इन्फ्लुएंसर्स है, हम लोग का काम है कि जो गलत हो रहा है ना उसके लिए बोलो। Our main job is to promote peace, love and humanity. ये प्रोटेस्ट इनके पीस एंड ह्यूमैनिटी के लिए है। सोच के देखो, जिसमें ये रिलीजन के नाम पे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। 2019, 20 और 21 तक भी खेल रहे हैं, ये कहते हुए कि मुसलमानों को भारत से बाहर फेंका जा रहा है। एक मुस्लिम भी भारत से बाहर नहीं फेंका गया, पर हम पीस एंड हार्मनी प्रमोट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी प्रमोट कर रहे हैं। कैसे? यही लोग टिकटॉक पे जाके मुसलमानों को आतंकवादी बनने के लिए कह रहे हैं, बदला लेने के लिए कह रहे हैं। क्यों नहीं? बम फोड़ने से ही तो शांति स्थापित होगी। मुझे लगता है कि लोगों की कॉमन सेंस चली गई है, वो ये नहीं देख सकते कि अदनान एक स्लीपर सेल के जैसा है। अधिकतम टाइम तुम्हें ये केवल हार्मफुल टिकटॉक वीडियोस बनाता हुआ मिलेगा, हो सकता है क्रिंजी टिकटॉक वीडियोस बनाए, पर ये वो क्षण होते हैं जब ये एक्टिव नहीं होता। एक स्लीपर सेल के जैसा जब ये एक्टिव हो जाता है तब तुम्हें ये जिहाद करते हुए मिलता है, आतंकवाद को प्रमोट करते हुए मिलता है। मैं अधिक डिटेल में ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि तुम भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन यदि जितनी मैंने बातें कही उनसे तुम सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके सिवा एक और चीज, यदि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो और ऑल नोटिफिकेशन टर्न ऑन करो, क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आता। इसके सिवा मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, उस पे मेरे फॉलोअर्स वापस कम होने लगे हैं। जाओ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो करो, मैं वहां पे भी एक्टिव रहता हूं। उसके सिवा मैं ट्विटर पे भी अब हर रोज मैं ट्वीट करता हूं, तो जाओ वहां पे भी मुझे फॉलो करो। धन्यवाद।